वेलकम एवरीवन। तो अब नेक्स्ट 20 टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट 20 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है विक्रमजीत सिंह सहाने। और ये कौन है, क्या है, इसके बारे में। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर है, एजुकेशनिस्ट है, फिलंथ्रोपिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो ही हैज़ मैनी feathers ऑन हिज कैप, फाइन। एंड प्लस फाउंडर हैं, चेयरमैन है किसके, सन इंटरनेशनल के, अ लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है, विद वेयर इट बिजनेस इंटरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं ग्लोब के, अक्रॉस द ग्लोब, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के, आईसीसी। ये वो वाला आईसीसी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस या क्रिकेट वो नहीं है। तो ये है दूसरा आईसीसी है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं विक्रमजीत सहाने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कुंदन सहगल्स लाइफ एंड म्यूज़िक। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, किसने किताब लिखी है, शरद दत्त जी ने किताब लिखी है वगैरह वगैरह। तो इस टॉपिक पे मैं लिंगर ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर नहीं कराया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर पढ़ लो। बाय द वे अगर यहाँ नहीं कराया तो मैंने ऑब्वियसली उसमें डाला होगा। बाय द वे मैंने यहाँ भी कराया है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। नहीं तो मैंने ये होगा, नहीं तो हिस्ट्री एंड कल्चर के टॉपिक्स में, तो वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सारे टॉपिक्स हैं उनमें, बट एनीवे तो मैं फिर भी आपको ये सब करा इसलिए रहा हूँ सो दैट कोई टॉपिक छूट ना जाया करे, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। अवेयरनेस डे है ये, हेल्थ अवेयरनेस डे है, ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे। स्पॉन्सरशिप इसको WHO से मिलती है, ठीक है। और भी अलग अलग रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी मिलती है, ठीक है। तो इस 2019 का जो थीम था वो वर्ल्ड हेल्थ डे का था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। तो 2019 का थीम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं थीम्स पूछता हूँ, है ना। तो वो है यूनिवर्सल, और स्पेयर फॉर मी फॉर माई राइटिंग, यूनिवर्सल हेल्थ, ठीक है, कवरेज, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कवरेज आपने सुन तो लिया, एवरी वन एवरी वेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। माचू पिच्चू। माचू पिच्चू एक सिटाडल था, ठीक है। सिटाडल था, कहाँ पर था, इनका सिटाडल है ये, ठीक है। इनकाज आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। तो ये नेटिव साउथ अमेरिकन हैं इनकाज, ठीक है। और चलिए इनके बारे में और जानते हैं। तो माचू पिच्चू इज़ अ 15th सेंचुरी इनका सिटाडल लोकेटेड इन द ईस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ सदर्न पेरू, ठीक है। ऑन 2430 मीटर्स माउंटेन रिज। तो माउंटेन रिज के ऊपर ये सिटाडल है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कुस्को रीजन, उरुबाम्बा प्रोविंस, माचू पिच्चू डिस्ट्रिक्ट, अबव द सेक्रेड वैली, ठीक है। तो इतना सब याद नहीं करना। विच इज़ 80 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कुस्कू, ठीक है। द उरुबामा बाम्बा रिवर फ्लोज पास्ट इट, cutting through the Cordillera and creating a canopy with a tropical mountain climate, ठीक है। इतना कुछ याद नहीं करना आपको, इतना याद करना है कि पेरू में है और इनका सिटाडल है माचू पिच्चू, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे, अरे वाह। तो ये सिविल सर्विसेज डे किस दिन होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स को मतलब बेसिकली वो करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए डे होता है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं एक्स सिविल सर्वेंट्स के लिए भी होते हैं, काफ़ी दिन तक चलता है ये, ठीक है। और ये होता है यूजुअली 21 अप्रैल को होता है, ठीक है। 21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विसेज डे। और चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माने जाते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप पता कर लीजिएगा खुद ही, मैं और नहीं बताऊंगा। तो आगे चलते हैं।
वरुणा, वरुणा द वन हु encompasses द वर्ल्ड। तो वरुणा का मतलब ये भी हो सकता है कि स्काई, या फिर वरुणा को किसी भी उसमें ले सकते हैं हम, ठीक है। पर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है वैदिक डाइटी है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है स्काई का वगैरह वगैरह, क्लाउड, वाटर, रिवर, ओशियन सब मिला के मित्र वरुणा कहते हैं उनको, ठीक है। पर हम यहाँ पर इन वरुणा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है वरुणा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, नाम है वरुणा, और ये है नेवल एक्सरसाइज, और ये है लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, और ये किन किन के बीच में है, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। तो यू शुड नो दिस। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 18 अप्रैल, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैं थीम पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल डे है मॉन्यूमेंट्स और साइट्स का, और इस बार का थीम था रूरल लैंडस्केप्स, ठीक है, 2019 का। चलिए आगे चलते हैं। तो एनुअल G20 लीडर्स, तो समिट इन 2020, ठीक है। तो 15th मीटिंग ऑफ G20 विल कन्वीन फ्रॉम 21 to 22 नवंबर 2020 इन रियाद, ठीक है, सऊदी अरेबिया में है रियाद, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इवेंट मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट सऊदी अरेबिया विल hold the presidency of the G20. The Saudi Arabian presidency has selected the theme realizing opportunities for the 21st century for all, ठीक है। तो ये थीम है G20 की, तो आपको पता होनी चाहिए, realizing opportunities of the 21st century for all, ठीक है। तो आगे let's hit the next topic. हिस्टोरिक मुजीब नगर डे। तो मुजीब नगर डे क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश में होता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद द हिस्टोरिकल मुजीब नगर डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व टुडे। द डे मार्क्स द ओट टेकिंग सेरेमनी ऑफ बांग्लादेश फर्स्ट गवर्नमेंट इन 1976 एट बैद्यनाथा थला इन मेहिरपुर, ठीक है। और द डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड by political parties and social and cultural organizations through various programs across बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में होता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि ये डे जो है ये सेलिब्रेट कब होता है। तो ये डे सेलिब्रेट होता है हर साल 27 अप्रैल को, ठीक है। जिस दिन ये डे सेलिब्रेट क्यों होता है, ये डे सेलिब्रेट इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश को लिबरेशन मिल गई थी, ठीक है, इस दिन। तो मुजीबनगर डे के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पबजी तो सबने खेली होगी, है ना। तो पबजी अब जब सबने खेली है तो इस न्यूज़ के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, राइट। तो ये इस न्यूज़ को हम वैसे भी स्किप ही कर देते हैं, ये वाली न्यूज़ पढ़ लेते हैं। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क क्या है, कहाँ है, गुजरात में। सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है, चंपानेर से पता होना चाहिए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही। और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोकेटेड अक्रॉस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ चंपानेर सिटी विच वॉज फाउंडेड बाय वर्ण राजा चावड़ा, द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग इन द चावड़ा डायनेस्टी 8th सेंचुरी, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नेपाल में वैसे बाय द वे पबजी बैन है, ठीक है, होपफुली इंडिया में भी हो जाए। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इज़ अ क्रिश्चियन हॉलीडे commemorating the crucifixion of Jesus Christ and his death at Calvary, ठीक है। It is observed during Holy Week of the Paschal Triduum on Friday preceding Easter Sunday and may coincide with the Jewish observance of Passover, ठीक है। तो ये you should know। ज्यूज को बाय द वे कहा जाता है कि ज्यूज ने मरवाया था एंड ज्यूज वर हैप्पी व्हेन ही वाज बीइंग क्रूसिफाइड, ठीक है। तो गुड फ्राइडे उस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल 19 को। मतलब ये फ्राइडे को बनाया जाता है, सेकेंड फ्राइडे ऑफ। तो एवरी ईयर अप्रैल के सेकेंड फ्राइडे में। तो गुड फ्राइडे इस बार 19 अप्रैल को आया था 2019 में, तो आपको पता होना चाहिए। लर्निंग कॉइन। लर्निंग कॉइन क्या है? लर्निंग कॉइन इज अ क्वाजी क्रिप्टो करेंसी। इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू and is inaccessible outside the two institutions. The launch to help IMF and World Bank staff learn about distributed ledger technology, ठीक है। तो ऑब्वियसली IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया है इसको, लर्निंग कॉइन को। एक क्वाजी करेंसी है, ठीक है, बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में इनको सिखाने के लिए इन्होंने शुरू किया। रावना वन। रावना वन क्या है? Ravana 1, also known as BIRD LKA, is a Sri Lanka low orbit cube research satellite and first satellite of Sri Lanka. तो श्रीलंका रावण को अपना ग्रेट किंग मानता है और ऑब्वियसली उन्होंने रावना 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था। सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ सिग्नस एंड G11 by the United States on 17th April 2019. On 17 June 2019, the satellite was launched into the orbit after it was sent into space on 7 अप्रैल 2019। तो 7 अप्रैल को वो लॉन्च कर दी गई थी, ठीक है। और 17 अप्रैल को लॉन्च करने के बाद वो अपनी ऑर्बिट में पहुंच गई थी 17 जून को, ठीक है। तो दिस यू शुड नो। तो इसी के साथ जो है श्रीलंका स्पेस में पहुंच चुका है। नेक्स्ट, नोत्र डामे कैथीड्रल। तो नोत्र डामे दी पेरिस, referred to simply as Notre Dame, is a medieval Catholic cathedral on the L'Île de la Cité. So I don't know how it is pronounced. In the 4th arrondissement of Paris. Cathedral was consecrated to the Virgin Mary and considered to be one of the finest examples of French Gothic architecture. तो गॉथिक गॉथ्स के बारे में है। तो फ्रेंच गॉथिक मीन जो गॉथ्स फ्रांस में आ चुके थे उनके आर्किटेक्चर के ऊपर था। वर्जिन मैरी को ये दिया गया है, यहाँ पर वर्जिन मैरी को डेडिकेटेड एक कैथीड्रल है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं वैसे नोत्र डामे के बारे में, और ये पता होना चाहिए आपको, बस फ्रांस में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सबसे पहली बात 17 अप्रैल को होता है, ठीक है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ए इंटरनेशनल डे फॉर हीमोफीलिया एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इट इज़ हेल्ड एनुअली ऑन अप्रैल 17, ठीक है। डेट ऑफ द बर्थडे ऑफ फ्रैंक स्कैनेबल, founder of the World Federation of Hemophilia. Since 1989, World Hemophilia Day is the whole bleeding disorder community comes together to celebrate the continuous advancement in treatment while raising awareness and bringing understanding and attention to the issue related to proper care to the wider public. Mithali Dorai Raj is Indian cricketer and the captain of India's women national cricket team, ठीक है। तो मिताली राज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन है इंडिया की। शी इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट फीमेल बैटर, ठीक है, या बैट्समैन ऑब्वियसली एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो है ये जो मिथाली राज है उनको गुडविल एम्बेसडर भी टीम इंडिया की घोषित कर दिया गया है। और
ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी इनको ये घोषित किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी ये। आगे चलते हैं, आगे है पुलित्ज़र प्राइज़। तो ये अब मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा प्राइज़ है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, तो होपफुली यार आप ये खुद ही पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में खुद ही जो है वो पढ़ लेना है। आर्किटेक्चर नहीं, आई एम सॉरी, जर्नलिज्म का प्राइज़ है, ठीक है। और आर्किटेक्चर का तो दूसरा था, सॉरी, ठीक है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह, इन सब के म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में ये मिलता है यूएस में, ठीक है। और 1917 में ये जो है वो हुआ था इस्टेब्लिश, ठीक है। जोसेफ पुलित्ज़र ने दिया था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे वो न्यूज़पेपर पब्लिशर, ठीक है। और इतना ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। सेकंड मार्शल अर्जन सिंह नेशनल मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। तो सेकंड मार्शल अर्जन सिंह, तो ये कहाँ हुआ था हॉकी टूर्नामेंट? ये हुआ था चंडीगढ़ में, ठीक है। सेकंड मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल was held at AstroTurf हॉकी ग्राउंड 3 बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़ 14 अप्रैल टू 25 अप्रैल ये हुआ था 2019 में। A total of 16 teams participated in the tournament. Apart from the elite India teams, Air Force teams from Bangladesh and Sri Lanka also participated in the edition, making it truly an international event. ठीक है। Marine lizard. Chinese state media has revealed marine lizard, an autonomous amphibian landing vehicle designed for the nation's military. ठीक है। Marine lizard is nearly 40 feet long. It features diesel-powered hydrojet with maximum speed of 50 knots, and the maker says it can maintain its stealth at those high speeds. मतलब ये छुपा हुआ होगा, किसी को दिखेगा नहीं। तो ये एम्फीबियस ड्रोन बोट है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए, मतलब खुद चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं टॉपिक्स। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।